एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया। शिवराज सरकार पर साधा निशाना। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस द्वारा निकाली गई पदयात्रा में शामिलों ने एक दिवसीय प्रवास पर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा बैतूल के घोड़ा डोंगरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के आए हुए बयान का पलटवार भी किया। इसके साथ ही झाबुआ के जोबट विधानसभा से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया द्वारा भाजपा विधायक से जान का खतरा बताए जाने का आरोप लेकर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो इन नामुरादों से कहां डरेगी। इस दौरान रीवा में कांग्रेस की गुटबाजी और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पूरी मुस्तैदी और एकरूपता के साथ चुनाव में उतरेगी। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री घनघोरिया ने कहा कि विंध्य में स्वाभाविक रूप से हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और इस बात का हम स्वीकार करते हैं। यदि अगर विंध्य में हमें अपेक्षित सहयोग मिला होता तो हमारी सरकार कभी नहीं जाती, लेकिन हम विंध्य से अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। यह विंध्य की वह भूमि है जहां से मध्य प्रदेश की राजनीति का संचालन होता था। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। वर्तमान सरकार का सवाल है तो उनकी भाषा शैली हमेशा अहंकार से डूबी दिखी है। गाड़ देंगे, मार देंगे, लेकिन सरकार के राज्य में अराजकता पूरे क्षेत्र में दिख रही है। और कंगना रावत किस सोच की हैं, क्या है, ये आपसे छुपा नहीं है। अच्छी एक्ट्रेस होंगी, लेकिन जब वो टीका टिप्पणी समाज के किसी वर्ग पे करती है और विशेष करके किसानों पे और विशेष करके उस समुदाय पे जिस समुदाय का 70% आज़ादी की लड़ाई में योगदान रहा सिक्कों के, तब बड़ा अजीब लगता है। ये काम किसी कलाकार का नहीं है। पर आलोचनाएं होंगी, विरोध भी होगा। कलावती भूरिया जी हमारी विधायिका हैं और बहुत अच्छी विधायिका हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है। जिस प्रकार से उनके साथ बदले की कार्रवाई की सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी और सरकार काम कर रही है, स्पष्ट 11 महीने में बहुत सी चीज़ें सामने आई कि कार्रवाइयों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यदि कुछ होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रतिकार भी होगा। कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी है, इसलिए इन नामुरादों से कहाँ डरेगी। कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी एक रूपता के साथ चुनाव में उतरेगी और ये समय पे आपको दिखेगा। विंध्य में स्वाभाविक रूप से हमको अपेक्षित सहयोग नहीं मिला था 2018 के चुनाव में, ये स्पष्ट था। यदि हमको विंध्य से सहयोग मिला होता तो संभवतः हमारी सरकार कभी नहीं जाती। इस बात को हम स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन हम विंध्य में अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। ये विंध्य वो भूमि है जहाँ से मध्य प्रदेश की राजनीति का संचालन होता था, जहाँ से दादा श्रीनिवास तिवारी जी के अलावा अर्जुन सिंह जी जैसे, गोविंद नारायण सिंह जी जैसे, अवधेश प्रताप सिंह जी जैसे लीडर पैदा हुए हैं। स्वाभाविक है कि कांग्रेस का बीज है, कहीं हम में कमी खामियां रही हैं, उसमें हम सुधार करेंगे।